हाँ हाँ, तो अभी हम लोग आ गए हैं, माता जी का दर्शन खूब अच्छे से हो गया। अर्नव का खूब अच्छे से टकलू हो गए हैं और चीकू उस रूम में है, टकलू हो गए हैं। टकलू हम लोग इस रूम में एक टकलू तो सब लोग बस आराम कर रहे हैं और बस अब जा रहा है थोड़ा सा क्या होने थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने। किसका है? अपना है? मेरा निकलना है अब यहाँ से बनारस। आओ चीकू को मिलो भाई, वो अंदर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे विंध्याचल माता के दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए हैं विंध्याचल से बनारस के लिए। तो ये यहाँ का विंध्याचल माता का ये रास्ता है, ये बहुत पुराने ज़माने का रास्ता है, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा आप सबको भी दिखा दूँ। यहाँ पे हम लोग बस जा ही रहे थे बनारस की तरफ की, सब लोगों ने कहा कि चुनारगढ़ की तरफ चलते हैं, वहाँ थोड़ा मार्केटिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है। तो गाड़ी फिर से मोड़ के हम लोग चुनारगढ़ रास्ते पे गए, तो वहाँ पे रास्ता ब्लॉक था। तो लोग बोले कि चुनारगढ़ का रास्ता इस साइड से थोड़ा निकल रहा है, जिधर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो फिर हम लोग पहले वाले रास्ते पर आए और वहाँ पर से साइड से मोड़ कर रेलवे क्रॉसिंग के साइड से जाके रास्ता चुनारगढ़ के लिए निकला था। तो वहाँ से हम लोग निकले। तो यहाँ पे ये गाड़ी निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि ये गाड़ी रेलवे ट्रैक पे चढ़ानी थी और ये मेरी छोटी गाड़ी थी। तो मेरे भैया के ड्राइवर जो थे वो गाड़ी में से निकल के आए और उन्होंने गाड़ी को मेरे इस रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला। तो क्योंकि छोटी गाड़ी है थोड़ा सा फंस जाती है थोड़ा, तो वो आए वही निकालें। यहाँ से भैया और ये दोनों लोग बाहर का डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे मतलब करिए। खैर ड्राइवर लोगों को तो इतनी हैबिट होती है, वो निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे भैया खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उनके ड्राइवर मेरी गाड़ी में आके मेरा ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ देर के लिए मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं गाड़ी में ही लेट गई थी। इसके बाद से हम लोग थोड़ा आगे बनारस में जाके वहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके हैं खाना पीना खाने के लिए। तो ये वो रेस्टोरेंट है, पर ये रेस्टोरेंट इतना ख़राब निकला कि बिल्कुल इतनी गर्मी लग रही थी। हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना ख़राब रहेगा, पूरा टीन का बना हुआ था, इतना गर्म हवा चल रहा था। मतलब खाना भी खुद ही सर्व करना था निकाल के। और यहाँ पे चिक्कू अभी जस्ट पोटी किए थे तो करा के उनको सुलाई थी और अर्नव भी मेरे गोद में ही सोए हुए हैं। तो बस यहाँ से खाना पीना खा के हम लोग निकल गए बनारस के सारनाथ। तो ये यहाँ पे हम लोग आए हैं, गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला उद्देश्य यहीं पे बैठ के दिया था अपने 5 शिष्यों के साथ। प्रथम उद्देश्य यहीं पे उन्होंने दिया। तो ये है वो टेंपल। ये बनारस के सारनाथ मंदिर है, ये बनारस का। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध सर्वप्रथम जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो यहाँ पे अपना सर्वप्रथम पहला उद्देश्य यहीं पे अपने 5 शिष्यों के साथ देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य यहीं पे दिया हुआ था और अपने 5 शिष्यों के साथ। तो यहीं पे 5 शिष्यों की प्रतिमा भी बनाई गई है इनके। तो ये जो घुमाने के लिए बनाया गया है, इसका ये मतलब होता है कि इसको आप जितनी बार घुमाइए उतनी ही परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाती है। तो इसको जितना आप घुमाइए समझ लीजिए एक परिक्रमा के बराबर आपका पूर्ण हो जाता है। तो जितना ये घूमेगा उतने ही परिक्रमा आपने लगा लिया है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। और ये है पूरा बाहर का दृश्य, तो मैंने कहा आपको भी ये भी दिखा दूँ। तो अभी तो बाहर का ही सीन मैं आपको दिखा रही थी टेंपल का। तो अभी टेंपल के अंदर चलते हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान विराजमान हैं। और ये रहा बाहर किताबें बिक रही हैं जो यहाँ के बारे में है, उसके बारे में जानकारी है किताबों में।
और ये टेंपल के अंदर दोनों तरफ दीवारों पे चित्र प्रदर्शित किया गया है। ये पुराने ज़माने के जो चीज़ें घटित हुई होंगी उसके अनुसार ये चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है कि पहले क्या गौतम बुद्ध कैसे कैसे और भी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ में आई। तो ये सब सारे चित्र थे। मैंने कहा इसका आप सबको वीडियो बना लूँ, आप सबको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस ये सारे चित्र हैं और ये हैं गौतम बुद्ध भगवान, जिनका दर्शन आप भी कर लीजिए। गौतम बुद्ध आपको भी ज्ञान दें, भगवान बुद्धि दें आपको भी, और आपका भी जीवन सुखमय हो। तो बस यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे, तो थोड़े थोड़े देर बैठकर शांति से अपना कुछ मनन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। इसके बाद हम लोग भी थोड़ी देर, बस मैंने रिकॉर्डिंग की, फिर मैं भी थोड़ी देर बैठी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा शांति लग रहा था। तो ये है गौतम बुद्ध की प्रतिमा। तो इस टेंपल से निकलकर हम लोग दूसरे टेंपल में जा रहे थे। तो भैया आगे आगे चले थे, हम लोग पीछे पीछे। तो भैया दूसरे वाले टेंपल में चले गए और ये हम लोग सोचे कि काफ़ी दूर है, तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया। तो भैया कॉल कर रहे हैं कि इस टेंपल में आओ, हम इस टेंपल में हैं। और हम लोगों ने सोचा कि भैया कुछ आगे निकल गए हैं, तो 5 बजे टेंपल बंद होने वाला था। तो हम लोगों ने बस थोड़ी दूर के लिए ऑटो कर लिया। तो ऑटो वाले ने इस टेंपल में छोड़ दिया और फिर भैया की कॉल आई कि इस टेंपल में नहीं हूँ, इससे पहले वाले टेंपल में हूँ हाँ मैं। तो फटाफट से बस ये थोड़ा सा व्यू दूसरे टेंपल का है, ये मैं ली। तो फटाफट से यहीं से हमें वापस जाना पड़ा जिस टेंपल में भैया थे। तो भैया जहाँ पे अशोक का स्तंभ है उस टेंपल में थे भैया। तो यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं। और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे कमल के फूल थे, पिंक कलर, येलो कलर। इतना प्यारा लग रहा था कि जैसे लग रहा था इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा था कमल का फूल। लेकिन इतना ये प्यारा लग रहा था देख के, इसके पत्ते वगैरह सब इतने प्यारे, इतने। तो इसके बाद भैया धमेक स्तूप, जहाँ पे अशोक का स्तंभ है, वहाँ पे थे। तो हम लोग यहाँ से फटाफट से निकल रहे हैं भैया के पास वहाँ पे देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वही दिखाऊंगी मैं। तो आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज़ कमेंट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी कामना है। प्लीज़ स्माइल।